हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अभ्यास बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। वेलकम टू अभ्यास बैच प्रेजेंटेड बाय EXP कैनल। आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है रियल नंबर। ये रियल नंबर सबसे इजी चैप्टर में से आता है और स्कोरिंग अच्छा होता है। तो आज हम लोग इसको शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे इसको अच्छे से। सो आज का टारगेट हमारा रहेगा कि इंट्रोडक्शन क्या है रियल नंबर, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या है उस पर हम से रिविजिट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे रियल नंबर क्या है। सो रियल नंबर आर नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड दे कैन बोथ पॉजिटिव और निगेटिव एंड डिनोटेड बाई आर। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रियल नंबर वैसे नंबर हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के बनते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर इरेशनल आपने पहले भी पढ़ाई किया होगा, तो जस्ट हम इसे रिकैप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो PQ के फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q हमारा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 P यहाँ पे 1 है और Q यहाँ पे 2 है। आप देख रहे होंगे 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वैसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे और ये PQ के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। एक और भी इसका है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पहले से मालूम है, प्राइम नंबर भी हम बताएंगे अगर आपको नहीं मालूम है तो। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को भी कहते हैं। जैसे कोई नंबर है और वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू डिवाइड करते जा रहे हैं और बंद नहीं हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर के काउंट करते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपने समझ लिया। फिर से हम जाते हैं वापस। रियल नंबर रेशनल नंबर और रिलेशन नंबर के कम्बिनेशन से बनता है। और रियल नंबर की एक और ख़ासियत होती है कि रियल नंबर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर जो कि रियल नंबर होता है जो नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, आपको क्या मालूम है कोई ऐसे नंबर जो रियल नंबर नहीं होते? आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं वैसा नंबर जो रियल नंबर नहीं हो, मतलब कि वो ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एनी गेस, जरा सोचे। ओके, ठीक है। तो नॉन रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर में कहते हैं, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं ये ऐसे नंबर को। आप किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले लो, वैसे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये सारे इमेजिनरी नंबर हैं। ये आपके सिलेबस का नहीं है, जस्ट आपके समझ के लिए है कि अगर आपको रियल नंबर और नॉन रियल नंबर के बारे में अगर कुछ कहीं कुछ पूछता है तो आप नॉन रियल नंबर आप बता सको। ये नॉन रियल नंबर आगे जाके ही पढ़ेंगे और नॉन रियल नंबर और रियल नंबर के कम्बिनेशन से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आगे चल के, जो कि इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जो हमारे सिलेबस में है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, क्या है ये? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जानने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा बेसिक कंसेप्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर क्या होता है? एक प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 whose ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वैसे नंबर जिसका फैक्टर एक हो या नंबर खुद हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। अब 5 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 5। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 2। 11 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 11। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर नंबर खुद से कटे और एक हो, यहाँ तक क्लियर है? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर अब समझते हैं। कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर हैं 2 भी हैं, 3 भी हैं, 1 भी है। जिसके फैक्टर्स मतलब उसके टेबल में आता हो, जैसे 9 के टेबल में 1 भी आएगा, 1 3 के भी से भी 9 डिविजिबल होगा, 9 से भी 9 डिविजिबल होगा। तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम समझ चुके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को मीन्स पेयर। तो पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए नीचे ये समझें, जैसे 5 एंड 7। 5 एंड 7 को प्राइम नंबर है क्योंकि 5 का फैक्टर क्या है? 5 का फैक्टर है 1 और नंबर इटसेल्फ 5। 7 का फैक्टर क्या है? 1 और नंबर इटसेल्फ 7। तो 5 एंड 7 को प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा? ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 7 इज 1। आप यहाँ देख सकते हैं 5 और 7 का कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर। नेक्स्ट मूव। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने कंपोजिट नंबर को समझ लिया है, प्राइम नंबर को समझ लिया है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, एंड इट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जिसको बोल्ड किया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आएगा तो आप कंपोजिट नंबर को आपको समझना है और इसके फैक्टराइजेशन यूनिक होंगे, और या आप किसी भी ऑर्डर में आप इस फैक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे तो वो प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में आएगा और फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। वैसे नंबर का फैक्टराइजेशन और हो नहीं सकता है, और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें 32760, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। इसको आप देखो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स है। 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर एंड 13 इज प्राइम नंबर। अब इस नंबर को आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके फैक्टर भी हमेशा यही होंगे, फैक्टर चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए यूनिक है। और आप इसके ऑर्डर कुछ भी आप कर लो, आप 2 के पावर 3 को चाहो तो आप बाद में कर सकते हो, या तो आप पहले कर लो, 5 को आप 7 पहले कर लो, 7 को 5 कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका नंबर है 6, 6 को आप 2 इंटू 3 लिखते हो तो आप 6 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर का कोई अंतर नहीं है, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, जो आगे चल के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के काम आता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों?
अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं रिविजिट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ही आया है। तो 6 और 20 एलसीएम और एचसीएफ आपने पहले भी क्लास में आपने पढ़ा था। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी पढ़ेंगे। अब 6 और 20 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 इंटू 3 लिखा गया है। और 20 नंबर जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं 20 को। अब 2 इंटू 2 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि 2 और 5 जो है वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। दो नंबर हैं 6 और 20, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले हम निकालेंगे, फैक्टर हमने निकाल लिया 6 का 2 इंटू 3 है, 20 का 2 के पावर 2 इंटू 5। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसमें है 2। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे 2 है, तो एचसीएफ इसका 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम अब निकालते हैं। एलसीएम होगा 6 और 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 60। आप एक चीज़ नोट करें कि जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हम जो भी प्रोडक्ट होता है उसके स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर बना है नंबर का, उसका स्मॉलेस्ट पावर हम निकालते हैं। अभी एचसीएफ में आपने देखा एक का 2 था, एक का 2 स्क्वायर था, तो स्मॉलेस्ट पावर उसमें क्या था? 2 के पावर 1 2, इसलिए एचसीएफ की वैल्यू वहाँ पे 2 हुई थी। एलसीएम में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट निकालते हैं ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर का, जो कि उस नंबर इन्वॉल्व है। तो आपने यहाँ देखा था 2 इंटू 3, और यहाँ पे था 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम यहाँ पे निकला 2 के पावर 2, जो हाईएस्ट है 2 के पावर 2। फिर से समझते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5, ये 20 का था, 6 का था 2 के पावर 3। तो 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या था? ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का पावर ग्रेटेस्ट था 2, इसलिए हम 2 के पावर 2 लिखे। यहाँ पे 3 था, आपने देखा था 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो इसको 3 लिखे। और 5 का हाईएस्ट पावर क्या था? 5, तो 5 लिखे। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा निकला 2 के पावर 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ऐसे निकाल लिए। अच्छा, इसमें आपने नोट किया कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। नीचे एक फार्मूला बनाया गया है, एचसीएफ अगर दो नंबर है ए और बी तो उसका एचसीएफ, और एलसीएम दो नंबर ए और बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उस दो नंबर जिसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था उसके मल्टीपल के इक्वल होगा। तो एचसीएफ अभी हमने निकाला था 2, एलसीएम हमने निकाला था 60, 2 इंटू 60 डेट इज 120, और हमने दो नंबर क्या लिया था? 6 और 20, इसका भी मल्टीपल करेंगे तो 120। इसका मतलब फार्मूला बना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि केवल दो पॉजिटिव नंबर पे ही ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। आप एचसीएफ और एलसीएम आप
2 से अधिक नंबर का भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये फार्मूला सेट नहीं होगा। ये केवल 2 नंबर के बीच में ही होगा, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसका प्रोडक्ट नंबर के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, जो क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। वहाँ पे रिप्लाई करके आपके क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर हमने पहले भी पढ़ा था, अभी जब रियल नंबर का डिफिनेशन पे गए थे। फिर से हम रिविजिट करते हैं, इरेशनल नंबर क्या है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, इसी से हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है कि नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल होगा क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमारा इरेशनल होता है। इसको प्रूफ करने से पहले हमें एक थ्योरम समझना होगा। वो थ्योरम क्या कहता है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p divides a square then p divides a where a is a positive number। ये थ्योरम अगर देखें ऐसे थोड़ा सा टिपिकल और डिफिकल्ट लग रहा है कि क्या है ये, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसे आसान शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से समझते हैं। a एक पॉजिटिव नंबर है, तो a हम एक पॉजिटिव नंबर ले लिए 25 और p हमारा प्राइम नंबर है। थ्योरम में लिखा हुआ है लेट p बी ए प्राइम नंबर, तो p प्राइम नंबर है 5 हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a की वैल्यू है 25 तो स्क्वायर की वैल्यू 25 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 25। अगर उसे डिवाइड करते हैं हम किसी प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर हमने एज्यूम किया है 5, तो 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 5। तो आप देखो कि 25 को हम 5 से डिवाइड करें या 25 इंटू 25 को 5 से डिवाइड करें, वो एक ही चीज़ है। 25 इंटू 25 अगर 5 से डिविजिबल है तो 25 वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। यही इस थ्योरम बताने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि आप कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो, अगर उस प्राइम नंबर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करता है उसके स्क्वायर को, तो वो प्राइम नंबर जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो एग्जांपल के लिए हमने 25 लिया था एक पॉजिटिव नंबर और एक प्राइम नंबर लिया था 5। पी ए स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25 इफ डिवाइड बाई पी, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई पी अगर हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर जो हमने 25 लिया था वो 5 से भी डिविजिबल होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस ये एक थ्योरम है और ये कहीं प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, तो ये केवल समझने के लिए। अब इसी थ्योरम का यूज करके हम आगे प्रूफ करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। और इस इरेशनल नंबर के टेक्निक को प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन थ्योरम हुआ, कंट्राडिक्शन ऑफ प्रूफ जिसको कह सकते हैं, प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन कह सकते हैं, उसका यूज करेंगे। हम अपनी बात को बोलेंगे कि √2 जो है रेशनल नंबर है और फिर प्रूफ करेंगे कि √2 रेशनल नंबर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि इरेशनल नंबर है। तो हम अपने बात को कंट्राडिक्ट करेंगे। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो इसी प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन के थ्रू ही प्रूफ होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा बोर्ड में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा। √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, ये प्रूफ करने के लिए आता ही आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हम प्रूफ कर रहे हैं √2 इरेशनल है। तो
तो अभी हमने क्या आपको बताया था कि प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्ट, हम उल्टा प्रूफ करेंगे कि ये एक रेशनल है, और अगर रेशनल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये इरेशनल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है r एंड s इज नॉट इक्वल टू 0। तो √2 इज इक्वल टू r/s। हम क्या इससे कर रहे हैं कि हम पहले बता रहे हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, और इसी को बाद में हम कंट्राडिक्ट करेंगे कि ये रेशनल नहीं था, इस कारण ये इरेशनल हुआ। So suppose r and s have a common factor other than 1, then we divide by the common factor to get √2 is equal to a/b, where a and b are co-prime। हमने co-prime पहले पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है ये। अब √2 is equal to a/b है, अब b को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b√2 is equal to a आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में और रीअरेंज करेंगे। तो b√2 का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर हो गया b², √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो लेफ्ट साइड में 2b² और राइट साइड में a का स्क्वायर, तो हमें मिल गया 2b² इक्वल टू a²। ठीक है, अब इसे हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसको मैंने बोला था कि प्रूफ करने के लिए नहीं आता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। रिकॉल करते हैं, ये वाला है कि p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसी थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व कर रहे हैं कि 2b² इक्वल टू a² है, b² इक्वल टू a²/2, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 a² को डिवाइड करेगा तो अभी हमने पढ़ा था तो a को भी डिवाइड करेगा, ये 2 डिवाइड्स a भी होगा। अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था। इसी चीज को हम लिखते हैं a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, a/2 था, a² अगर 2 से डिवाइड कर रहा तो a भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसी चीज को लिखे a/2 इक्वल टू, एक हम इंटीजर ले लिए c, तो a/2 इक्वल टू c। इसी को हमने रीराइट करके लिखा a इक्वल टू 2c। यहाँ तो बच्चों क्लियर है। अब a की वैल्यू हम जो 2c है वो पहले वाले में रखते हैं जहाँ पे 2b² इक्वल टू a² था, तो 2b² इक्वल टू a², a की वैल्यू है 2c, तो 2c का होल स्क्वायर 4c²। तो हमें क्या मिला, 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, इसको ही हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 2c², 2 से डिवाइड हो गया। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि b²/2, देखिए 2 जो है उसको लेफ्ट साइड में लेके गए, b²/2 इज इक्वल टू c²। इसी लाइन को लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स बाई b, सो 2 डिवाइड्स b। जो थ्योरम हमने अभी पढ़ा था उसी का यूज किए। तो इससे हमें समझ आया कि a और b जो हैं एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, जो हमारे बात को कंट्राडिक्ट कर गया कि कॉमन फैक्टर जो है एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो हमने प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ कर दिया कि √2 जो है रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों आते हैं, आप 5 + √2 √3 इरेशनल है, इसको प्रूफ करने के लिए आएंगे, आगे इसी तरह के आएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट यूनिट टेस्ट जो होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे आसान चैप्टर है आपका स्कोरिंग मार्क्स के लिए। इससे आप स्कोर बहुत अच्छे से कर लेते हो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रियल नंबर। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है?
जितने भी हमने पढ़े अभी, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा रियल नंबर क्या होता है, एक बार रिकैप करते हैं। रियल नंबर हमने पढ़ लिया, रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। हमने नॉन रियल नंबर, ये एक्स्ट्रा हमने पढ़ाई किया, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये आपके समझने के लिए कि ऐसे भी नंबर होते हैं जो रियल नंबर नहीं होते हैं, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमने रिवाइज कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको अच्छे से फिर से आप रिवाइज कीजिएगा, इस वीडियो को फिर से देखिएगा, कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव नंबर एचसीएफ और एलसीएम का, ये फार्मूला केवल 2 ही नंबर के लिए होता है। अगर 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो ये एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और एचसीएफ और एलसीएम अगर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा, ये आपके लिए, आप इसको देखिए, ये आपके सिलेबस का नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन नंबर का कैसे निकालते हैं। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आपको बताएंगे, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए है, ठीक है। इरेशनल नंबर हमने समझ लिया और हमने प्रूफ कर लिया। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस। जो भी चैप्टर के एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें आराम से। थैंक यू सो मच।